नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन भी आतंकी हमला हुआ। पुलिस थाने के बाद इस बार आतंकियों ने जम्मू के सांबा के आर्मी कैंप को निशाना बनाया, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया और दूसरे की तलाश जारी है। हालांकि कार्रवाई में सेना में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन भी आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने जम्मू के सांबा में आर्मी कैंप को निशाना बनाया है। खबर है कि आतंकियों ने शनिवार सुबह 81 आर्मर्ड रेजिमेंट कैंप के गेट पर हमला किया। आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया। आतंकी सेना कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संतरी ने जवाबी हमला किया, जिसके बाद वो पास के जंगल में भाग गए। इसके बाद सेना ने इलाके को घेर कर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। करीब 3 घंटे से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी के मार गिराने की खबर है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। लेकिन अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसका लोकेशन सेना ने ढूंढ निकाला है। फिलहाल सेना इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इस बीच आर्मी स्कूल सुरक्षा वजह से 9वीं और 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठबंधन के बाद पहले आतंकी हमले में, जो कि दूसरे हमले के एक दिन पहले हुआ, 3 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए और एक नागरिक की जान चली गई। एक पुलिस थाने पर शुक्रवार सुबह हुई इस हमले में सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया। सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच 7 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के खिलाफ विधानसभा टिकट दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया। आरोप लगा है कि एक स्थानीय नेता से विधानसभा टिकट दिलाने के नाम पर उससे लगभग 1 करोड़ रुपए लिए थे। वहीं रेणुका ने इस आरोप को झूठा करार दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत खम्मम जिला पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। रेणुका चौधरी के खिलाफ दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिछले साल चुनाव में पूर्व एक स्थानीय नेता से विधानसभा टिकट दिलाने के नाम पर कथित रूप से लगभग 1 करोड़ रुपए लिए थे, और जब इस व्यक्ति की पत्नी ने रुपए वापस मांगे तो उसके साथ गाली गलौज हुआ। हैदराबाद में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता बी कलावती ने आरोप लगाया था कि चौधरी ने उसके पति रामजी से वायरा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के मकसद से टिकट दिलाने के लिए रुपए लिए थे। खम्मम के सर्किल इंस्पेक्टर श्रीधर ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि रामजी का निधन हो चुका है। वहीं रेणुका ने इस आरोप को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह निराधार, झूठा और राजनीति से प्रेरित है। मैं कभी अपनी जिंदगी में इस महिला से नहीं मिली। मैं कसम खा सकती हूँ, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें राजनीति में होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के कानपुर देहात में हैवानियत का ऐसा मामला सामने आया जिसको जानने के बाद आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि बेटियां अब अपने ही घर में भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, 3 बदमाश एक घर में जबरन घुस गए और 2 बहनों को बंधक बना 3 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। यूपी के कानपुर देहात में हैवानियत की ऐसी दर्दनाक दास्तान सामने आई है जिसे सुन यकीनन सहम जाएंगे आप। दरअसल 3 वहशी दरिंदों ने एक घर में घुसकर 2 बहनों को जबरन बंधक बना लिया। हद तो तब हो गई जब इन दरिंदों ने इन 2 बहनों को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा और 3 दिन तक गैंगरेप करते रहे। लेकिन तीसरे दिन ये बहनें किसी तरह उन दरिंदों की चंगुल से छूटी और मदद के लिए गुहार लगाई। इस दौरान तीनों दरिंदे भाग निकले। बताया जा रहा है कि लड़कियों के परिवार वाले किसी काम से शहर के बाहर गए हुए थे। उस दौरान ये वहशी दरिंदे घर में घुस आए थे। माँ बाप थे नहीं, हमारे यहाँ भाई भी नहीं था, कोई घर में नहीं है। हमारे 2 बुआ के लड़के हैं और उन लोगों ने शक किया कि सिंगल में कोई है, तो बाहर से बुलाया कि ये खोलो, नहीं खोले। अंदर हाथ डाल के उन्हें जैसे मालूम खोल पाई, तब पकड़ा तो 2 भाग गए। तो 1 पकड़े मिल गया, 2 भाग गए।
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। शायद वो 2 आरोपी भी कुछ ही दिनों में पकड़ लिए जाएं। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश सरकार भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन महिलाएं यहाँ अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। ये वहशी दरिंदे महिलाओं के अस्मत के साथ खेलने में जरा भी नहीं डरते। क्या शासन का जरा भी भय इन दरिंदों में नहीं रह गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। जरूरी सूचना, गुलाम साबिर आजाद जो अब तक बरेली ब्यूरो चीफ के पद पर कार्यरत थे, अवैध उगाही की शिकायतों के चलते इन्हें आमने सामने न्यूज से हटाया जा चुका है। अब इनके द्वारा किए गए किसी भी वैध अवैध कार्य से हमारी संस्था का कोई लेना देना नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के मांडलगढ़ में लोगों को झांसा देकर ट्रैक्टर ले जाने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह को बिगोद पुलिस ने पकड़ लिया है। ये चोर गिरोह इस बार भी एक ग्राहक से ट्रैक्टर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों के खिलाफ कई क्षेत्रों में केस दर्ज है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के मांडलगढ़ में ट्रैक्टर चोर गिरोह को बिगोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह लोगों को झांसा देकर ट्रैक्टर दूसरे शहर में ले जाकर बेचा करते थे। लंबे समय से क्षेत्र में लोगों के ट्रैक्टर बेचने के नाम पर ठगी का कार्य चल रहा था। ठगी को अंजाम देने के लिए गिरोह का एक सदस्य पहले ट्रैक्टर के मालिक से उसके ट्रैक्टर का सौदा कर एडवांस राशि देकर ट्रैक्टर ले आता और उस ट्रैक्टर को दूसरे शहर में बेच देते थे। इस बार भी गिरोह ने यही तरीका अपनाकर चुन्नीलाल नाम के एक व्यक्ति को झांसा देकर निकल ही रहे थे कि चुन्नीलाल को उन पर शक हो गया और उसने अपनी मोटर बाइक से उनका पीछा किया। पुलिस को इसकी जानकारी दे दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 6 मुलजिम मिले जिनके कब्जे से जामात तलाशी के दौरान 2 लाख रुपए मिला है, एक MP नंबर की बोलेरो गाड़ी मिली है, एक चुन्नीलाल का चुराया हुआ ट्रैक्टर मिला है, जिनके विरुद्ध चुन्नीलाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर उनसे अनुसंधान जारी है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों के ऊपर कई क्षेत्रों में कई वारदातों के मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मांडलगढ़। सुपरस्टार शाहरुख खान जहां एक तरफ अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगने से पीड़ित है, वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर IPL के एक मैच के दौरान बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। If anybody's smoking, you want to arrest me? Arrest me. Use your language properly. You use your language properly. Okay. You use your language properly. महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वानखेड़े स्टेडियम विवाद मामले में पुलिस को सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि शाहरुख ने बच्चों के सामने अपशब्द कहे जिससे बच्चों को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। आयोग के सचिव AN त्रिपाठी ने 18 मार्च को दिए निर्देश में कहा कि पुलिस मामले की जांच करे और भारतीय दंड संहिता एवं किशोर न्याय कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद रिपोर्ट दाखिल करे। आयोग ने इस घटना के बाल अधिकारों का उल्लंघन होना करार देते हुए कहा है कि बच्चों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बच्चों के सम्मान एक तरह का हमला और मानसिक पीड़ा होगी। घटना के समय बच्चे शाहरुख खान के साथ थे। ये घटना 16 मई 2012 को IPL के एक मैच के दौरान की है, जब शाहरुख खान स्टेडियम के सुरक्षा कर्मियों से उलझ पड़े। शाहरुख खान IPL टीम की कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।